प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कटरा से रवाना किया। इसके साथ ही यह ट्रेन आम लोगों के लिए भी शुरू हो गई है। इन तस्वीरें में देखिए कैसे ये ट्रेन घाटी की फिजाओं के बीच अपनी रफ्तार पकड़ रही है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर घाटी तक रेल का पहुंचना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका बहुत बड़ा असर कश्मीर के विकास, व्यापार और पर्यटन पर पड़ेगा, क्योंकि इस रेल की मदद से कश्मीर अब दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर ढंग से जुड़ सकेगा। लेकिन कश्मीर तक रेल का पहुंचना आसान नहीं था। यह एक लंबी यात्रा है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों ने ही पहली बार ट्रेन चलाई थी। 1897 में जम्मू और सियालकोट के बीच 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन चलाई गई थी। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब 1902 और 1905 में रावलपिंडी से श्रीनगर तक एक रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा गया। यह झेलम के रास्ते कश्मीर घाटी को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ सकती थी, लेकिन तब जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह रियासी के रास्ते जम्मू श्रीनगर रेल लाइन चाहते थे और इस वजह से इन दोनों में से कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पर आगे बात नहीं बन सकी। लेकिन आज हम 2025 खड़े जहां आज कटरा श्रीनगर के बीच वंदे भारत विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर चल रही है। USPRL परियोजना अब पूरी हो चुकी है। ये कुल 272 किलोमीटर का ट्रैक है और इसे 43,780 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल है। बड़ी उपलब्धि यह है कि इस लाइन के जरिए कटरा और श्रीनगर अब केवल 3 घंटे की दूरी पर ही रह गए हैं। वंदे भारत ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 3 घंटे में तय करेंगी और इसमें सड़क के रास्ते से आधा वक्त लगेगा। ये ट्रेनें भयंकर सर्दियों में भी चलेंगी और साल भर चाहे कैसा भी मौसम हो, घाटी को देश से जोड़े रखेंगी। जल्द ही यह ट्रेन जम्मूतवी तक भी चलेगी, जिससे देश के किसी भी कोने से सीधी ट्रेन लेकर श्रीनगर तक पहुंचा जा सकेगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वादियों के बीच से होकर गुजरने वाली वंदे भारत रेल पर अब सरपट दौड़ रही हैं, जो भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए आपको वंदे भारत का पूरा सफर दिखाते हैं। कैसा लगा वंदे भारत में चढ़? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बस में बैठते थे तो उल्टी वगैरह आती थी, इसमें मतलब उल्टी वगैरह नहीं आएंगी। बच्चों के साथ अच्छा सफ़र रहेगा और वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ फैसिलिटी है। बस में कहीं रुकवानी पड़ती थी बस, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अंदर ही सब कुछ फैसिलिटी है बस। और टाइम की बचत हो रही है। जहाँ पूरी नाइट लगती थी 7-7 8-8 घंटे लगते थे, बस से इसमें ये 2-3 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। तो कितना कंफर्टेबल लगा आपको? काफ़ी कंफर्टेबल लगा, बस से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आसानी भी होगी सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो हमारी बहुत उम्मीद थी है हमें कि कश्मीर की वंदे भारत चलेगी, और काफ़ी ये सपना था हमारा सालों से, जो फाइनली मोदी जी ने हमारा पूरा कर दिया है। और एक बहुत टाइम लगा इसको यहाँ खड़े होने में। फाइनली जो ड्रीम था कम ट्रू, एंड वंदे भारत कश्मीर में आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें देखा जाए कटरा तो कश्मीर में आने में बहुत ज़्यादा टाइम जो था हमारा ख़राब होता था। बनिहाल होते हुए हमें आना पड़ता था, रियासी होते बनिहाल होते हुए, तो बाय रोड हमें 5 से 6 घंटे में लगते थे यहाँ आने में। बट वो टाइम पीरियड बहुत शॉर्टेज हो चुका है, 50% लेस हो चुका है। 3 घंटे में हम कटरा टू श्रीनगर पहुँच सकते हैं।
तो इससे टूरिज्म भी यहाँ बढ़ेगा। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जन्नत कहा जाने वाला हमारा कश्मीर, टूरिज्म तो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि वन डे में आप दिल्ली से बहुत लॉट्स ऑफ जो है हमारे टूरिज्म आता है, अदर सिटीज़ से आता है, तो आप वन डे में 12 आवर्स 13 आवर्स में आप पहुंच के आप इजीली श्रीनगर आ सकते हैं।